हेलो लिंगजे, मैं जानती हूँ तुम इस वक्त जाग रहे हो। हमारी ट्रिप ओवरनाइट होने वाली है, तो कपड़े लाना भूलना मत। तुम्हारे कॉफी बीन्स पैक करना भूलना मत। जैसा आप कहे मिस तांग, मैं उनके लिए पैक कर दूंगी। मिस शू, क्या इस ट्रिप के बारे में तुम्हें लिंगजे ने कुछ बताया नहीं था? हम निकल रहे हैं। मिस्टर मो, तो मुझे ये बात क्यों पता नहीं थी कि आप मिस तांग के साथ बाहर जा रहे हैं? ये बस एक बिजनेस ट्रिप है और इसके बारे में मैं आज रात को तुम्हें बताने ही वाला था। और अगर तुम नहीं चाहती कि मैं जाऊँ तो मैं सच में वहाँ पे नहीं जाऊँगा, प्रॉमिस। जाओ, क्यों नहीं जाओगे? मुझे तुम्हारे काम के बीच नहीं आना, और इसीलिए तुम जाओगे। ओके, ये रहा डायरेक्टर शू के सेंसिबिलिटी के लिए। ओके, और ये रहा मिस्टर मो की लॉयल्टी के लिए। चीयर्स। हम हमारे ऑफिस के बेस्ट एम्प्लॉइज हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने बहुत मेहनत की है। अब हम क्विट नहीं कर सकते। काम मेरे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो मुझे कॉन्फिडेंस दिलाता है। हाँ, वही। सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, तुम थोड़ा संभाल के काम करो। थैंक यू मैम, थैंक यू। आजकल के बच्चों के लिए कितना मुश्किल है, इतने लेट तक ओवर टाइम कर रहे हैं। कुछ लोग बेहतर जिंदगी के लिए मेहनत करते हैं और कुछ लोग बस टाइम पास। एक तो मैं यहाँ पर कॉमिक पढ़ रहा हूँ और तुम आकर मेरा अच्छा दिन खराब कर रहे हो। 1000 महीने होते हैं किसी इंसान की जिंदगी में। पूरे 120 महीने लग गए मुझे फैंगशी को मनाने में। अगर टोटल करूं तो पिछले 240 महीने मैंने कुछ नहीं किया। तुम ठीक तो हो ना? फैंगशी के लाइफ में कितने सारे ब्रेकडाउन्स हुए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। क्या क्या बात कर रहे हो तुम? कौन से ब्रेकडाउन्स? और मैंने तो अब तक कुछ भी नहीं पाया है, और मैं तो फैंगशी के साथ रहना डिजर्व भी नहीं करता। हाँ? अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अपना नाम कमाने। नहीं है सर, मुझे पॉम्पिडो आर्ट एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना है सर, इसलिए मैं पीटा हॉल को ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा ना, वो बाहर गए। ये वाली पेंटिंग यहाँ किसने लगाई? ये स्टाइल मैच ही नहीं कर रहा है, बेकार है। कोई है यहाँ पर? इसे यहाँ से निकालो। सर। अरे मिस्टर हांग, हेलो, मैं शूवई हूँ। हम पहले भी मिले हैं पॉम्पिडो मास्टर्स ऑफ आर्ट एग्जीबिशन में। तुम कौन हो? मुझे ये पेंटिंग यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। ओके ओके। मिस्टर हांग, आप मेरी इंस्पिरेशन हैं। सर, मेरे पास आपके आर्ट के कई सारे कलेक्शंस हैं, स्पेशली आपकी 2017 वाली यूनिटी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन एंड कन्फ्रंटेशन। सर, मैंने ग्रेजुएशन इकोल नेशनल पेरिस की यूनिवर्सिटी से किया है। मुझे पता है आप यंग आर्टिस्ट की तलाश में रहते हैं, आप हमेशा नए टैलेंट्स की खोज में रहते हैं। सर, आप एक बार मेरा काम देखिए। सर, मुझे पार्टिसिपेट करना है पॉम्पिडो आर्ट एग्जीबिशन में। मुझे एक बात बताओ, आखिर मैं तुम्हें क्यों चुनूं?
सर क्योंकि मैंने टॉप ऑनर से ग्रेजुएशन की है, 3 गोल्ड प्राइजेस मिले हैं स्कूल आर्ट एग्जीबिशन में। सर मुझे पता है मैं इसके काबिल नहीं हूँ, लेकिन सर मैं खुद को इम्प्रूव करूंगा। सर आपने ये कहा था कि कला के लिए कोई उम्र की मर्यादा नहीं होती, बस मेहनत की जरूरत है। इस जगह के लिए एक कोड दिया गया था जिसे मीडिया ने निकाल दिया, और वो कोड था इन द वर्ल्ड ऑफ जीनियस। सर मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा। सर जो पेंटिंग आपको पसंद नहीं, अगर वो मैंने चेंज करके दिखाई तो क्या आप मुझे मौका देंगे? देखो दोस्त, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं तुम्हें पर्सनली रेकमेंड करूंगा। थैंक यू मिस्टर हंग। मोलिंगजे, अरे अरे रुको, मैं तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ। बैंगजी कहाँ है? वो अपने गांव गया है। कहाँ? योंजी। मुझे बिन बताए वो कैसे जा सकता है? तुम अब आ रहे हो? 2 दिन से कहाँ गायब थे? एक्चुअली एक जरूरी काम में बिजी था, लेकिन मैं वो तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा। क्या तुमने कोई घिनौनी हरकत की है जिससे तुम्हें मुंह छुपाना पड़ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। सच बताओ। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तो तुम नहीं बताओगे? हाँ, मैं भी तो देखूं कैसे नहीं बताओगे। बताओ। दर्द हो रहा है। क्या हुआ? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तुम मेरा खून कर रही थी। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, ये सब भूल गई क्या तुम? बर्ताव तो ऐसे करती हो जैसे कि तुम्हारा सैंडबैग हूँ। हर किसी को मेरा सैंडबैग बनने का मौका नहीं मिलता। हाँ ठीक है, अगर तुम्हें कुछ दिन अकेले रहना है तो कोई बात नहीं, मुझे बताया तो करो। ये कैसा हुलिया बनाया है? मैं ये सोच रहा था कि अब तो मैं तुम्हें अच्छे से जान गया हूँ, तो अब मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। तो मुझे ये बताओ, तुम गायब किस लिए हुए थे? हाँ, सिर्फ 2 दिन। 2 दिन बाद मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तुम्हें हो क्या गया है? हाँ सुनो, वैसे मैंने फ्रिज में खाना रखा है, 2 दिन का खाना है, तो वो खराब होने से पहले खा लेना। हाँ, जैसे मुझे कोई फर्क पड़ेगा। तुम्हारा भाई भी ना, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर जाने की? तुम उसकी बहन हो, इस नाते मुझे सारा एक्सप्लेनेशन दे दो। हाँ क्या? बॉयफ्रेंड क्या मिल गया? तुम बेस्ट फ्रेंड को भूल गई हो? कैसी हो तुम? मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम उस खड़ूस को बुला लो। रुको, ऐसा नहीं है। वो लिंजे तो यहाँ पर है भी नहीं। मैं तो उसके बर्थडे के लिए कुछ प्लान कर रही थी, पर कुछ भी वर्कआउट नहीं हो रहा। अरे हाँ, वैंग जी ने कहा था वो खड़ूस तो आज टैंगशी के साथ गया है ना? हाँ बिल्कुल, और लगता है तुम्हें इस बात की बहुत ही खुशी है। नहीं तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हें टेंशन हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने कुछ रूल्स बनाए हैं। पहला, नो फिजिकल कांटेक्ट। दूसरा, नो अलोन टाइम। और तीसरा, पास्ट को बीच में नहीं लाएंगे। इतने स्ट्रिक्ट रूल्स है और कहती हो टेंशन नहीं हो रही है? हाँ, क्योंकि मैं उसके बर्थडे के लिए कप बनाने में बिजी हूँ। तुम मजाक कर रही हो? बर्थडे के दिन कप कौन देता है? कप मतलब हम हमेशा साथ रहेंगे। तुम अपनी बकवास बंद कर दो। मुझसे पूछो तो गिफ्ट देना ही नहीं चाहिए। बस सामने चली जाओ, हाँ, और जाकर उसे कह देना कि डार्लिंग, मैं ही तुम्हारी गिफ्ट हूँ, एंजॉय कर लो। मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ बर्थडे ही तो है। साथ में रहना जरूरी नहीं है। कितनी अनरोमांटिक हो तुम। हाँ, वो तो तुम ही हो रोमांटिक। हेलो, हाँ मैं यहाँ मालदीव्स में आई हूँ। हाँ, ये आवाज़ ना, एक्चुअली मैं बोट पे हूँ, शेनियल के लिए जा रही हूँ। अभी कॉल रखती हूँ।
थैंक यू, बाय बाय। मैं आपको यहीं तक छोड़ सकता हूँ, आगे आप खुद चल के जाइए। ओके, थैंक यू। आप जाओ। इस बार मूंगफली की खेती बहुत अच्छी हमारे हुई। खेत में मूंगफली बहुत अच्छे से उगती है। इस साल तो बहुत अच्छा फसल आया। वो तो होना ही था। देखो, एक बार देखो तो। ये काम करते करते तो मैं बहुत थक गया था। अंकल सुनिए ना, क्या आप बता सकते हैं हाँ? कि यहाँ पे कोई बैंक जी नाम का रहता है? हाँ, यहाँ पे आगे जाकर राइट में। हाँ, तो वो तुम्हें मिल जाएगा। थैंक यू। हाँ, वेलकम। आई बैंक जी, कहाँ जा रहे हो? तुमने ऐसा क्यों किया? बिन बताए कैसे आ सकते हो? मेरा पेट्रोल खत्म हो गया, अभी तो शूज भी टूट गया। हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो कब का खत्म हो चुका है ना। और ये किसने कहा? लास्ट टाइम मैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने आई हूँ और लास्ट टाइम गुड बाय कहने भी। और तुम मुझे ऐसे एटीट्यूड दिखा रहे हो। क्या चाहिए तुम्हें? मेरी हेल्प करो। सच कहूँ तो मैं तुम्हें नए बिजनेस में इनवाइट करने के लिए आई हूँ। हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया, लेकिन हम नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं ना? बिल्कुल नहीं। अरे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्या तुम रिजेक्ट कर रहे हो? मैं शंगर में ही ठीक हूँ। बैंक जी, देखो मैं बस तुम्हारे लिए 500 किलोमीटर ड्राइव करके और 3 घंटा चल के आई हूँ। मेरा शूज भी टूट गया और तुम मेरी हर बात रिजेक्ट कर रहे हो। तुम्हारे शूज काफी महंगे हैं ना? ये तो बस जूते हैं, मैं वापस खरीद लूंगी। मेरे शूज देखो। कहना क्या चाहते हो? मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम दोनों की दुनिया अलग है, तो बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। क्या मतलब है तुम्हारा? वापस आओ। ठीक है, हम दोनों थोड़ा डिफरेंट है, पर उससे क्या? लिंगजे, शेन जिमिंग का उसके मॉम के साथ अच्छा रिलेशन है, तो हमारी मदद के लिए उसे मनाना बहुत ही मुश्किल है। मैं तुम्हें अगली बार सपोर्ट करूंगी। थैंक यू मिस टैंग। हम कितने दिनों बाद ऐसे काम कर रहे हैं ना। इसकी टेस्ट तो बिल्कुल वैसी की वैसी है, मुझे याद है। एक्सक्यूज मी, कैसी हो? कोई मुझे मिस कर रहा है लग रहा है। कौन तुम्हें मिस कर रहा है? मैं उसकी जान न ले लूं? वैसे उधर सब ठीक है ना?
हाँ ठीक ही चल रहा है। मैं बस काफ़ी बोर हो गया हूँ। तुम नहीं हो ना यहाँ पे। मुझे बस अपना काम जल्दी ख़त्म करना है और अपनी गर्लफ्रेंड के पास वापस आना है। तुम्हें आने की तो बहुत जल्दी है। पहले मेहनत करो, अपना काम फिनिश करो और फिर मुझे मिलने आना। जब मैं वापस आऊँगा मुझे तुम्हारे साथ डिनर जाना है। बाय बाय। तो तुम तुम्हारे गर्लफ्रेंड से ऑफिस आवर्स में भी बात करते हो? तुम्हारे तो पर्सनल और बिजनेस लाइफ अलग थे ना? मिस टैंग, मैं आपको ये बता दूं कि आप किसी को जज नहीं कर सकती। मिस्टर चेन, मिस टैंग, बहुत दिनों बाद मिले। तुम तो बहुत चेंज हो गई हो, मोर प्रिटियर। हैं? तो ये कौन है? ये शंगार कैपिटल के मिस्टर मो है। हेलो मिस्टर चैन। शंगार और फैंगटेंग कैपिटल्स अब पार्टनर्स हैं और इस हिसाब से मैं और मिस टैंग भी पार्टनर्स हैं। चलो हम जरा चलते चलते बात करते हैं। जी। ओके? मैंने मिस्टर मो के बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं आपके साथ पार्टनरशिप करने की सोच रहा हूँ। थैंक यू मिस्टर शैन। शंगर भी आपके साथ काम करने के लिए इंटरेस्टेड है। सही कहा। I'm sorry मिस्टर शैन, मैं अभी आया हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ आई है। तो तुम यहाँ मेरे लिए आई हो? इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ कंपनी के काम से आई हूँ, आपके लिए नहीं। यह आपका मुझ पर एहसान रहा। और वैसे भी मैं डायरेक्टर शू के साथ डिनर करने के लिए काफी एक्साइटेड था। अगर मेरा काम जल्दी खत्म होता है तो इस डिनर के बारे में मैं जरूर सोचूंगी। ठीक है। मिस्टर मो, मिस्टर शन बहुत बिजी है तो हमारे पास वक्त भी बहुत कम है। हाँ जल्दी वापस आना। हाँ जरूर। मिस्टर शैन। तो मिस शू, एक बात हमेशा याद रखना, ये सरप्राइजेस काफी देर तक नहीं टिकती। मिस्टर मो, बेल कंपनी को हुआ कंपनी से कोई एतराज नहीं है। अगर बेल कंपनी और हुआ ग्रुप रिलेटेड नहीं है तो बेल कंपनी अपना 20% प्रॉफिट हुआ ग्रुप को क्यों देती है? आपको कैसे पता? बेल कंपनी और हुआ ग्रुप एक दूसरे की पेरेंट सब्सिडरी है। वो काफी पहले से एक साथ है। मिस हुआ ने M&A को साइन करने के लिए इसलिए रिफ्यूज किया क्योंकि वो जानती थी बेल कंपनी आपका एफर्ट है, लेकिन हुआ ग्रुप में उनके एफर्ट्स ज्यादा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हुआ ग्रुप को पूरी तरह से बैंकरप्ट होना होगा। मिस्टर शैन, आप मिस हुआ को साइन करने के लिए समझाइए। शंगर उनकी मदद करेगा जिससे कि दोनों कंपनीज बच सकती हैं और मुझे यकीन है आपको भी कुछ ऐसा ही चाहिए। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर तुम दोनों ने आज का जो दिन जाया किया ना, उसके लिए भरपाई करनी पड़ेगी। ये सब आप पर डिपेंड करता है। मैंने सुना है कि मिस टैंग फेंसिंग में बहुत अच्छी है, तो मैं आपके साथ लड़ने का ये मौका गंवाना नहीं चाहता। मिस्टर शैन, क्या आप मेरे साथ लड़ना चाहेंगे? क्या मिस्टर मो, आप यहाँ पर भी चीजों का फायदा उठाकर हमें हराना चाहते हो? मुझे तो कोई एतराज नहीं है, तो चले। देखिए मिस टैंग मुझे हराने के लिए कितनी बेताब हो रही है। मैं तो आपके साथ खेलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। ओके मिस टैंग, मैं अपनी हार मान लेता हूँ, पर इस मैदान में मैं ही जीतूंगा। मिस टैंग, शुरू करें? हेलो, मैंने सुना है कि कस्टमर अपने बर्थडे पार्टी का सॉन्ग खुद चुन सकते हैं। यस मैम, आप उन्हें अपनी चॉइस बता सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो अरेंज कर देंगे, तो आप लाइव परफॉर्मेंस कर सकते हैं। बाय द वे,
क्या मैं बैंड के साथ रिहर्सल कर सकती हूँ? हाँ मैम, मेरे साथ चलिए। थैंक यू। मिस्टर, मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप मुझे हरा नहीं पाएंगी। ओके, फिर देखते हैं। ओके, तो चलो। टैंक्शी। मिस्टर, टैंक्शी, क्या हुआ आपको? तुम्हारी दवाई कहाँ है? मैं किसी को बुलाता हूँ। कल की मीटिंग सुबह शेड्यूल हो चुकी है, मुझे प्लान भेजना भूलना मत। हेलो, सुनिए मिशू, हमारे बैंड काफी समय से वेट कर रहे हैं, तो क्या आप... आई एम सो सॉरी, मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। क्या आप थोड़ी देर और... मैं समझ सकती हूँ, आप थोड़ा और वेट कीजिए। आई एम सॉरी। थैंक यू। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, तुमने शैंगर के लिए काफी कुछ किया है। ये सब मैंने शैंगर के लिए नहीं किया है, तुम्हारे लिए किया है। मुझे तुम्हारे तरफ से थैंक्स चाहिए, मिस्टर मो से नहीं, लिंगजे से चाहिए। तांगशी, ये सब सही नहीं है। क्या तुम्हें याद है पहले साल के बिजनेस ट्रिप के वक्त हम दोनों क्लाइंट को एक साथ मिलने गए थे और मुझे अस्थमा अटैक आया था? तुम ऐसे ही घबरा गए थे और तुम्ही ने तो मेरा ख्याल रखा था और मेरा साथ नहीं छोड़ा, और अभी भी नहीं। अपने दवाई हमेशा अपने साथ रखो, हमेशा तुम्हारे साथ कोई नहीं रहेगा। आज रात मेरे साथ रुक जाओ, रुकोगे ना प्लीज? एक्सक्यूज मी मिशू, अब हमें काफी देर हो चुकी है मैम, क्या हमें और वेट करना होगा? बस थोड़ा और इंतजार कीजिए, वो जरूर आएंगे। तो मैम कॉस्ट के बारे में क्या कहना है? कॉस्ट तो मैं घंटों के हिसाब से पे कर दूंगी। जी थैंक यू। मुझे माफ कीजिए, बस थोड़ी देर और। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। शिंग्यू, आई एम सॉरी, मुझे आने में काफ़ी देर हो गई। ऐसी बात नहीं है, मैं अभी निकलने ही वाली थी। अस्थमा की वजह से तांगशी को एडमिट किया है, मुझे काफ़ी जल्दी में निकलना पड़ा और मैंने अपना फ़ोन भी चेक नहीं किया। तो क्या अब उसके साथ हॉस्पिटल में कोई भी नहीं है? उसके साथ है वहाँ पे, तुम चिंता मत करो।
बल्कि मैंने मेरी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर इतना वेट कराया, उसके लिए मुझे सॉरी कहना चाहिए। वैसे तो तुम्हें इतना भी ज्यादा लेट नहीं हुआ है। तुम्हारे लिए सरप्राइज है। शुरू करें?偷偷准备了好多，我想对你说。当眼神交错，我却突然失忆了。这到底是为什么？脑海不停地循环播放着你微笑的侧脸的轮廓，陪你踏过那片开了樱花的山坡，陪你读过仲夏夜海风上的歌，青春像小说，你就是我唯一心动的角色，陪你看过冬夜暖色的日落，陪你穿过从街头银装素裹，一阵回忆的尽头，我陪你走过美丽的景色。बस इतना ही था। तो क्या मैं इसे अपना प्रोग्रेस मानूं? क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड इतना अच्छा गाती है। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे लिंजे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर लिंजे, हैप्पी बर्थडे टू यू। शिंग्यू, मैं काफी थक गया हूँ और मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। क्या हुआ तुम्हें? मुझे बस अकेला छोड़ दो। मिशू, एक बात हमेशा याद रखना, ये सरप्राइजेस काफी देर तक नहीं टिकती। कल तुम्हारा बर्थडे है ना, तो तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? मम्मा और आप कल मेरे कंपटीशन के लिए आ सकती हो?
去忘了每个时刻是你带给我深藏痴缠的温柔，全部都写着相遇的值得。 हेलो शिंगू, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे रूम के बाहर हूँ। मिस्टर झाई का मुझे कॉल आया था। कल एक मीटिंग है, इसलिए मुझे निकलना पड़ा। ठीक है, कहाँ हो तुम? मैं भी साथ आ रहा हूँ। नो थैंक्स, मैं ऑलरेडी टैक्सी में हूँ। ठीक है, काम खत्म करके मेरा इंतज़ार करो। कल आकर मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा।色的倒影，摇曳透明雾气，若有似无迷离，沉睡的被唤醒，船在水中游弋，掀起一片涟